थैंक यू सर, थैंक यू सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर। तो चलिए फिर कल 5 वो नेगेटिव में वैल्यू है सर जी, नेगेटिव में वो होने दो जी, और हमसे पूछा हुआ है इसका आपके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है सॉल्यूशंस, जिसमें हमें देने हैं अब आपको, जिसमें हमें देने हैं आपको अब लेवल अप लेक्चर्स। आपको पता होगा स्टूडियो में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, इसी कारण आज मैं कहीं और आया हूं आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। बट ये मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको कि कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। लेवल अप लेक्चर्स में अब आपको मैं बता देता हूं दो चीजें होती हैं, हमेशा यही दो चीजें होंगी, हमेशा हमेशा यही दो चीजें होंगी हर एक चैप्टर में। किसी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। मैं बताता हूं वो दो चीजें हैं कौन सी। एक तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग टॉपिक्स जो हमने क्लास में पढ़ लिए हैं उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन तीन प्रकार के होते हैं, एक इजी होते हैं, एक मीडियम होते हैं, एक हार्ड होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपको यहां पर आएंगे, ठीक है। और कुछ, ठीक है, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स जिसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये प्योरली एडवांस के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब इनके क्वेश्चंस वैसे तीनों तरह के हो सकते हैं, बट मेनली एडवांस लेवल पे होंगे। ये थ्योरी और ये क्वेश्चंस एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव जेईई एडवांस के लिए, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। और क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं और एडवांस लेवल के तो होंगे ही होंगे, बट ये जो मतलब क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो ये ऑब्वियसली आपको पता है कि जेईई मेंस में भी आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। एक बात, हाँ एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए ये जो होगा ना, ये पूरे चैप्टर का देखोगे, पूरे चैप्टर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, पूरे चैप्टर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी वैल्यू रहेगी कुछ 10%, यानी कि 90% हमारा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहां से। वैसे 10% भी नहीं है, 10% से भी बहुत कम है, 10% मैंने गलती से ज्यादा बोल दिया है, बोलना तो मेरे को यहाँ पे 2% चाहिए, बट थोड़ा सा अपनी इज्जत को बचाने के लिए तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये 10% है ना, बस इज्जत बचा रहा हूं मैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर इसमें हो चुका है। हाँ चैप्टर चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो सकता है 20% पे आ जाए, हो सकता है 20% पे आ जाए, केमिकल काइनेटिक्स होगा, हो सकता है 20%, बट अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो सॉल्यूशन में जो मेरे को एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाने हैं उसमें से क्वेश्चन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 या 2% होगी एडवांस में, 98% इन्हीं में से टॉपिक आने। हाँ क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल, मैं एग्री करता हूं इस बात पे, मैं उसको डिनायल मोड में नहीं रखता हूं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, बट टॉपिक यही रहेंगे, ठीक है। कल आपको मिलेगा आपका पहला लेवल अप लेक्चर रात में। क्या बोला, दोबारा बोलो, एक बार दोबारा रिपीट करो, किसमें, रात में। कल ही क्यों देना पड़ेगा, मैं उसका भी रीजन बताता हूं। कल ही क्यों देना पड़ेगा, आपका 15 तारीख से, ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है, थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है, तो इस वो चेंज क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल में क्या है चेंज, 4 बजे से क्लासेस होनी है, ऐसा नहीं है क्लासेस 3 बजे शुरू हो जाएंगी, बट थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, तो इसी कारण कल टुमारो आपको लेवल अप लेक्चर मिलेगा और उसके अंदर हम ये करेंगे, मैंने बहुत अच्छे 5 या 6 क्वेश्चन चूज किए हुए हैं, बहुत अच्छे 5 या 6 क्वेश्चन चूज किए हुए हैं, वो इसी में करेंगे। छोटी सी क्लास होगी, कोई आधे घंटे के आसपास, हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर चली जाए, 10-15 मिनट नीचे चली जाए, मतलब कि आधे घंटे से 30 मिनट से 45 मिनट के बीच की क्लास होगी, 5-7 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। बट अगर आप इस क्लास में अच्छा करना चाहते हैं तो देखो टॉपिक के ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है, जो आप ऑलरेडी पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो रिवाइज करके आना पड़ेगा आपको, वो रिवाइज करके आना पड़ेगा आपको। हाँ 3 क्लासेस हैं तभी तो, है ना, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप सब लोग तैयार हैं सॉल्यूशन जितना हमने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करके आने के लिए? देखिए मैं उन बच्चों के भी साथ हूं, मैं उन बच्चों के भी साथ हूं जो कहेंगे सर हमारा सॉल्यूशन का बैकलॉग है, सर हमारे सॉल्यूशन की एक क्लास का बैकलॉग है या पूरे चैप्टर का बैकलॉग है। तो आपको देखो इस क्लास के लिए अभी टेंशन है नहीं लेनी है, जब आपका सॉल्यूशन का बैकलॉग खत्म हो जाए, चैप्टर को आप 2-3 बार रिवाइज कर लो, तब देख लेना लेवल अप लेक्चर। ये एग्जाम कब होना है, अगले मई में जाके, अगले मई में जाके जेईई एडवांस का एग्जाम होना है, कभी ना कभी तो अपना बैकलॉग खत्म करोगे ना, तब देख लेना। बट आपका बैकलॉग होने के कारण मैं बाकी बच्चों को पीछे कर दूं, ये भी तो सही नहीं है ना यार, ये भी तो सही नहीं। रेडी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस यस, रेडी रेडी रेडी, ऑलरेडी रिवाइज्ड। एक बार और करके आना फिर, ठीक है, 2-3 बार कर चुके हैं, एक बार और कर लेना फिर। हर एक फॉर्मूला आपकी टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, आपने फॉर्मूले की शीट बनाई होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी या शायद उससे पिछली क्लास में भी कि आपको चैप्टर रिवाइज करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर। तो चलिए फिर कल 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, मजा आएगा आपको, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आइएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास को, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।